नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीएड द्वितीय वर्ष का ब्लूप्रिंट सब्जेक्ट बायोलॉजी कैसे बनाना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम नीलपत्र की अवधारणा के बारे में जानते हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा है। कैसे क्या करते हैं, इसमें क्या होता है नीलपत्र। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सारणी का उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें उद्देश्यों में क्या होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक में हम पेपर सेट करते समय प्रश्नों की संख्या और उनके अंकभार कितना प्रतिशत होता है, ये सब हम इसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद में सारणी खा में हम पाठ्यक्रम का निर्धारण मीन्स चैप्टर से हम किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन ले रहे हैं और उन क्वेश्चनों के कितने नंबर्स हम सेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सारणीगा प्रश्नों के प्रकार। इसमें प्रश्नों के प्रकार मीन्स ऑप्शनल हो गए, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। मतलब कि ऑप्शनल हम कितने क्वेश्चन रखे हैं, उसके हमने अति लघु उत्तरी कितने क्वेश्चन मैंने रखे हैं, लघु उत्तरी कितने क्वेश्चन रखे हैं और दीर्घ उत्तरी कितने क्वेश्चन रखे हैं और कितने नंबर्स के। ठीक है। उसके बाद में रखते हैं, देखते हैं सारणी घ में प्रश्नों की कठिनाई स्तर। मतलब कि हमने क्वेश्चन पेपर में कितने सरल प्रश्न रखे हैं, कितने मध्यम रखे हैं और कितने कठिन। हमको पेपर एवरेज में बनाना है, बहुत ज़्यादा ना हार्ड ना बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं उपलब्धि परीक्षण का ब्लूप्रिंट, जो सबसे मेन है। इसी के बेस पे हम आगे पेपर बनाएंगे। और विषय जीव विज्ञान है, क्लास 8, प्रश्नों की संख्या 23 मैंने ली है और पूर्णांक मीन्स मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का और समय 2 घंटे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि इसमें मुझे चारों में क्वेश्चन रखने हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ठीक है। तो मैंने जीव विज्ञान के जितने चैप्टर लिए हैं, मैंने यहाँ पे 6 चैप्टर लिए हैं। आपको जितने चैप्टर लेना हो वहाँ पे मेंशन करना। वैसे तो पूरे चैप्टर होने चाहिए क्योंकि क्लास 8 का ये पेपर हम बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि मैंने क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने लिए हैं। ठीक है। वैसे हम पूरा पेपर बना रहे हैं क्लास 8 के बायोलॉजी का, तो हमें हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन पिकअप करना ही है। मतलब हम किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो हर चैप्टर से कोई ना कोई मुझे प्रश्न लेना ही लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहला चैप्टर हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। यहाँ पे मैंने ज्ञानात्मक में दीर्घ उत्तरी एक क्वेश्चन रखा है, वो भी 4 नंबर का। जैसे हाँ, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, बहुविकल्पी 1 नंबर का है, अति लघु उत्तरी 2 नंबर का है और लघु उत्तरी 3 नंबर का है, दीर्घ उत्तरी 4 नंबर का है। ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, मैंने दीर्घ उत्तरी रखे हैं 1। उसके बाद में ये ज्ञानात्मक का हो गया। बोधात्मक में मैंने रखे हैं, बोधात्मक में मैंने कोई प्रश्न नहीं रखा। अनुप्रयोगात्मक में मैंने बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन रखा है और कौशलात्मक में मैंने अति लघु उत्तरी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा। ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कोशिकाओं से अंग तंत्र तक, इसमें भी मैंने ऐसे ही रखा है। उसके बाद में जंतुओं में जनन हो गया, फिर किशोरावस्था हो गया, दिव्यांगता हो गया और फसल उत्पादन। तो मैंने ऐसे ही सब में एक ना एक क्वेश्चन चारों में, मतलब कि जैसे ये बहुविकल्पी हो गया, अति लघु उत्तरी हो गया, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। ठीक है। चारों में से कोई ना कोई एक प्रश्न हर चैप्टर से लेना ही लेना है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि हमारा जो यहाँ पे टोटल आएगा, जैसे ज्ञानात्मक का हो गया तो मैंने यहाँ 7 क्वेश्चन टोटल 16 नंबर के हो गए। बोधात्मक में 4 क्वेश्चन मैंने लिए तो 7 नंबर के हो गए। अनुप्रयोगात्मक में मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं 15 नंबर के। कौशलात्मक में हो गया 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। अब इसका टोटल जो योग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 60, 7, 15, 12, इसका पूरा टोटल 50 आ रहा है। इधर से भी इसका टोटल पूरा 50 आना चाहिए। यही इसकी खासियत होती है, क्योंकि ये जल्दी से सेम नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, इसको
सही से हमें करना होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें 2 घंटे का पेपर बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी लें। तो जैसे मैंने यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय बहुत कम ही रखना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है, तो मैंने दीर्घ उत्तरीय 1, 2, 3 और यहाँ पे ये 4 हो गए, ठीक है। तो मैंने ये 50 नंबर का जो पेपर मैंने बनाया उसमें सिर्फ 4 लॉन्ग आंसर रखे हैं और बहुविकल्पी वाले मैंने क्वेश्चन 8 रखे हैं, अति लघु उत्तरीय के 7 रखे हैं और लघु उत्तरीय के भी मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मतलब आपको भी सेट करना है पेपर। मैंने तो ये बायोलॉजी का बनाया है, आप अदर सब्जेक्ट का भी बना रहे हैं तो इसी टाइप से करना है। मैंने यहाँ 23 क्वेश्चन रखे हैं, तो आप मैक्सिमम 25 या 25 बिलो ही रखना, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर भी सेट करना है। क्वेश्चन हमें कम से कम ही रखने हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट को सारे लेसन को टच करते हुए चलना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि आपको हर चैप्टर में कोई ना कोई क्वेश्चन हमें लेना ही लेना है। यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया, अनुप्रयोगात्मक में भी मैंने डॉट कर दिया। मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैंने ज्ञानात्मक में भी रखा है और कौशलात्मक में भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबको टच करते चलना है। यहाँ पे इसका टोटल, जैसे यहाँ पे 16, 7, 15, 12, इसका टोटल आएगा 50। इधर से भी इसका टोटल करेंगे तो आएगा 50। ये इसका मेन होता है, क्योंकि ये जल्दी से इक्वल नहीं होते, यही हमको यहाँ पे पूरा सेट करना रहता है इस हिसाब से कि यहाँ पे टोटल करने में पूरा ये 50 आना चाहिए। जितना मैंने मैक्सिमम मार्क्स रखा है वो चीज़ ध्यान में रखनी थी, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं हमने क्वेश्चन पेपर कैसे लिखा है। तो जैसे मेरा विषय जीव विज्ञान था, प्रश्नों की संख्या मैंने 23 ली है, पूर्णांक 50 है और समय 2 घंटे का है, क्लास 8 का ये है। जैसे पेपर सेट किया था, जो नोट्स वगैरह रहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है बच्चों को, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। खंड आ में बहुविकल्पी मैंने रखा है, इसमें मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं खंड बा, ठीक है। यहाँ पे मैंने खंड बा में ये अति लघु उत्तरीय है, तो इसमें मैंने 7 क्वेश्चन को लिए रखा है। खंड सा में मैंने लघु उत्तरीय, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चनों को मेंशन किया है। और लास्ट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन रखा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ज़्यादा नहीं रखने, इसलिए क्योंकि पेपर बहुत लंबा हो जाएगा और लॉन्ग आंसर में लिखना भी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी चैप्टर को टच करते हुए, ठीक है। अब देखते हैं निरीक्षण सूची, सही उत्तरों की संख्या, अर्थात मैंने जो पेपर सेट किया है वहाँ उसमें बच्चों ने कितने मार्क्स गेन किए, ठीक है। किस बच्चे ने किस प्रश्न को सही किया है, किस बच्चे ने किस प्रश्न को गलत किया है, हमको ये देखना है। जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, आपको शायद क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं एक का बता रही हूँ, हर्षिता ने पहले क्वेश्चन सही किया है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसने गलत किया है, फिर तीसरा सही किया, चौथा सही किया, ऐसे ही आपको देखते रहें, ठीक है। यहाँ पे हम प्रश्न ये सब आपको देखना है, ठीक है। आपको ये टीचिंग के टाइम बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, छात्रों की संख्या, प्रश्नों की संख्या। तो छात्रों की संख्या 27 है और प्रश्नों की संख्या 23 है। तो यहाँ पे जिसने फर्स्ट क्वेश्चन सही किया है, जैसे हर्षिता ने फर्स्ट क्वेश्चन सही किया है, सेकंड गलत किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सही किया, ये सब हमें मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे सही उत्तरों की संख्या देनी होती है। तो हर्षिता ने यहाँ पे 23 में से 18 क्वेश्चन सही किए हैं और स्पर्शी ने यहाँ पे 23 में 20 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। इस पर
इस प्रकार आपको मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट आती है हेडिंग, सही उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ते क्रम में। यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे घटते क्रम होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ घटते क्रम लिखा है। जैसे कि अनुष्का ने 23 में 23 मार्क्स गेन किए हैं, प्रश्नों की संख्या 23 थी और सही उत्तरों की संख्या क्या है, तो इस और अनुष्का ने 23 में 23 मार्क्स गेन किए हैं और रुद्र ने भी 23 मार्क्स गेन किया है। यहाँ पे रौनक है, रौनक ने 23 में 21 मार्क्स गेन किया है। तो यहाँ पे हमें 27 बच्चों की ये लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद में ठीक है, 27% से अधिक अंक पाने वाले छात्र, जिसे आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 27% से अधिक अंक पाने वाले छात्र 7 लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सही किए हैं। इनके कम ही गलत हैं। जैसे 23 में यहाँ पे 23, 22, 20 मार्क्स गेन किए हैं। ये यहाँ पे जो पी और क्यू मेंशन किया गया, इसी के बेस पे आगे चल के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। पी मतलब सही उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या, क्यू मतलब गलत उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या। और उसके बाद में आएगा नेक्स्ट 27% से निम्न अंक पाने वाले छात्र। 27 से निम्न अंक पाने वाले जो छात्र हैं, उनके भी नाम यहाँ पे 7 लोगों को मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ भी वही है, यहाँ पे से निम्न है, ऊपर ये था अधिक था। ठीक है, अब उसके बाद में आती है ये हेडिंग, विवेदन अंक डीवी प्रसार, जिसने यहाँ पे दिया गया जो रेंज और प्रश्न के प्रकार। ठीक है, विवेदन क्षमता का 0.3 से ऊपर स्वीकार और 0.3 से नीचे अस्वीकार। ये आगे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आगे दिया है। ठीक है, विवेदन क्षमता यानी डीपी है RH माइनस RL अपॉन N इंटू 100। विवेदन अंक है RH प्लस RL अपॉन 2N इंटू 100। RH का मतलब होता है सही उत्तर देने वाले उच्च वर्ग के छात्रों की संख्या, RL मतलब सही उत्तर देने वाले निम्न वर्ग के छात्रों की संख्या, N मतलब कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये 27 इंटू 27 अपॉन 100 ये लिखा है, तो यहाँ पे जो 27 है वो कुल छात्रों की संख्या है। ठीक है, ये 27 जो लिखा है, 27 तो रहेगा, इंटू 27 जो दिया है वो कुल छात्रों की संख्या है। ठीक है, अपॉन 100। तो इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो यहाँ 7.29 है, तो 2 पॉइंट है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 7 मानेंगे। तो 7 यानी ये जो 7 निकल के आए हैं, इन्हीं को मैंने जो आगे बताया 7 और 27% से ऊपर अंक पाने वाले और नीचे अंक पाने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, प्रसार यहाँ पे 20 से 40% तक यहाँ पे सरल और अस्वीकार रहेंगे। 41 to 60% से सामान्य या कठिन, ये स्वीकार रहेंगे। और 81 से 100 तक बहुत कठिन यानी अस्वीकार रहेंगे। इसी रेंज में हमें कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा कौन से स्वीकार है, कौन से अस्वीकार है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फार्मूले 2 दिए हैं, डीपी एंड डीवी, जिसे पिछले पेज में बताया था, इनके बेस पे वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं, पहले हम निकालेंगे विवेदन क्षमता यानी डीपी। तो फार्मूला इसका है RH माइनस RL अपॉन N इंटू 100। तो डीपी यहाँ पे RH जो था, RH का मतलब 27% से अधिक अंक पाने वाले छात्र। तो ठीक है, पहले बच्चे का हम निकालेंगे जिसने 27% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने 7 अंक प्राप्त किए हैं, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हम अनुष्का का निकाल रहे हैं, तो अनुष्का का उत्तर जो है यहाँ पे 7 में से 7 सही है। ठीक है, अनुष्का का 7 में से 7 सही है, इसके गलत उत्तर 0 थे। यही हमको वहाँ पे फार्मूला में रखना पड़ेगा। RH हो जाएगा 27% से अधिक अंक पाने वाले, और
आर एल हो जाएगा 27% से निम्न अंक, यानी ये क्यू वाला पार्ट, ठीक है। सॉरी क्यू वाला नहीं, पी वाला रखना पड़ेगा। आर एल में पी वाला वैल्यू रखना ही रहेगी, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। आर एच की वैल्यू अनुष्का ने जितने सही किए हैं, ये पी की वैल्यू है, और ये है जो 5 लिखा है यहाँ पे, ये भी पी की वैल्यू है, लेकिन ये 27% से निम्न बच्चे की है, और ये 27% से अधिक बच्चे का ये पी है, ठीक है। तो यहाँ 7 में से 5 गया 2/7 × 100 कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये 28.57 आ जाएगा। उसी प्रकार विभेदन अंक यानी डीवी में भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे प्लस है, अपान में 2n है। तो अनुष्का का ही निकालेंगे। आर एच में अनुष्का का नंबर कितना था, 7 था, और आर एल यानी खुशबू का, ठीक है। खुशबू में पी की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 7 + 5 = 12, और 2 × 7 = 40 × 100। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 85 × 0.71, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नंबर भी निकालेंगे। दूसरा नंबर तो किसका था, दूसरा अनुष्का, और अनुष्का के बाद रुद्र का था। ये मैक्सिमम मार्क्स में आ जाएंगे और लोएस्ट मार्क्स में आएंगे। इसी प्रकार 27 बच्चों का हमें निकालना रहेगा। पहला हो जाएगा अनुष्का का, उसके बाद में जो क्रमवाइज बच्चे हैं उनका निकालना रहेगा। जो हमने 27 बच्चों को चूज़ किया है, जो क्लास 8th के बच्चे हैं 27, उनका सबका डीपी एंड डीवी इसी प्रकार निकालना रहेगा। ये 27 बच्चे हो गए जिनका हमने रिपोर्ट कार्ड निकाला एक तरह से, कितने % इन्होंने सही किए हैं क्वेश्चन को। उसके बाद में सभी बच्चों का ये डीपी एंड डीवी, उसके बाद में स्वीकार अस्वीकार देखेंगे। जो डीवी है, जिसे वहाँ पे 28.57 आया था, डीवी निकालने के लिए उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, और डीवी में जो था, जैसे वहाँ पे था 85.7, उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे सिर्फ डीपी में ही 100 से सब में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 23 जो बच्चों का आया है मार्क्स। उसके बाद में हम ये देखेंगे कौन से स्वीकार है, कौन से अस्वीकार हैं, जैसे हमने आपको पहले ही प्रसार में बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर जो 0.2 जितने हैं, 0.2 यानी 0.4 से जितने भी कम वाले हैं, जैसे यहाँ पे 0.7 जो स्वीकार है, जैसे 0.2, यहाँ पे रेंज हमको देखनी रहती दोनों की, जो मैंने पहले बताया था उसमें जो अस्वीकार और स्वीकार की दी थी, उसी हिसाब से यहाँ पे स्वीकार अस्वीकार को करना होता है, ठीक है। जितने भी 0.2 वाले हैं सब अस्वीकार होंगे। रेंज में मैंने पहले भी बताया था, 0.2 वाले अस्वीकार। उसके बाद में यहाँ पे 0.2 से कम है, 0.2 से ये भी कम है, 0.2 से ये भी कम है, 0.2 से ये भी कम है, ये सब अस्वीकार वाले हैं। उसके बाद ये नोट रहता है, एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ डीपी जो है कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। डीपी है, जैसे यहाँ पे 23 क्वेश्चन थे, तो 23 में जो 27 अंक से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, 27% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या, पी की वैल्यू मतलब कि सही उत्तर देने वाले, क्यू का मतलब गलत उत्तर देने वाले। तो यहाँ आर एच का मतलब है
27% से अधिक अंक पाने वाले छात्र जितने हैं, और उसके बाद में जैसा कि यहाँ पर 7 पी मतलब सही उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या, ये RH हो जाएगी। यहाँ पे 7 है, ये 27% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों में है, और यही 27% से ये हो गया RL यानी P सही उत्तर देने वाले छात्र, यहाँ पे 5 हैं। तो ये किसका है? 5 27% से निम्न अंक पाने वाले छात्र की, ठीक है। तो यही हमको वहाँ पे कैलकुलेशन रखना है। इसी प्रकार हमें ये RH में रखना है, सॉरी RL में इतने रखना 23 को, और यहाँ पे ये जो है 23 ये RH में रखना है। RH में ये रहेगा, RL में ये रहेगा। ये इंडेक्स है, मेरी फाइल चेक हो चुकी है, ठीक है। और बस यही इतना था इस सब्जेक्ट में ब्लूप्रिंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिससे थोड़ी उनको हेल्प हो सके, ठीक है। ये वीडियो आपको बीएड द्वितीय वर्ष में ब्लूप्रिंट बनानी होती है, उसमें हेल्प मिलेगी। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों तक पहुंचाने का, ये वीडियो। अभी आगे 1-2 फाइलों का और आपको मैं वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं, शायद उनको हेल्प मिले इससे, ठीक है।